ऐसा नया शुभारंभ इस तीर्थ क्षेत्र पर हो रहा है, और मेरा तो एक भाव होता है कि कोई भी चीज मेरे द्वारा शुभारंभ हो तो वह कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं शुरू करने के पहले जिनको ये कार्य करना है उनको तैयार करता हूं। और मैंने कहा था, सारे भारत को प्रातःकाल संदेश दिया था कि भारत के हर नगर वाले एक नियम करें, साल भर में एक बार ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र मुनि सुब्रत नाथ भगवान का हमें अभिषेक करना है और शाम को 48 दीपकों से आरती करना है। आप मुनि ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत नाथ को आप अपना फैमिली भगवान बना लीजिए। फैमिली डॉक्टर होते हैं फैमिली कि जैसे कि अपने साल भर में एक बार जाना ही है हमें बस, और कुछ नहीं करना। जैसे एक नियोग होता है कि भाई वहां हमें हर साल दोग देने जाना है, ऐसे सारे भारत के दिगंबर जैनियों से मेरा कहना है कि नियम ही बना लो कि जब ऐसे भूगर्भ से प्रकट होकर हमारे भाग्य से ऐसी मूर्तियां, ऐसा मंदिर हमारे सामने आया है, तो ऐसे भगवान के लिए हमें एक बार साल भर में, और जीवित हैं अपन, न जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई जिनको मुनि सुब्रत नाथ भगवान के दर्शन नहीं हुए। सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल से जमीन में रखे थे। आज अपने भाग कितने हैं कि वे अपन को जमीन से ऊपर आ गए, ऊपर ही नहीं आ गए, वेदी पे आ गए, वेदी पे नहीं आ गए, अपन ने उनको पहचान लिया कि कितने ताकतवान है। इसलिए प्रत्येक जैनी को भारत में किसी भी कोने में रहता हो, मेरा तो कहना है, पहला तो सबसे पहले कहना है जो बिल्कुल मजबूर हो, हर जैनी के लिए मेरा कहना है जो भारत के किसी भी कोने में रहता हो, विदेश में भी रहता हो, भगवान से वो आज प्रार्थना करे, एक बार मुनि सुब्रत नाथ भगवान का गंधोदक अभिषेक करके मेरे प्राण निकले। एक बार मुझे भगवान मुनि सुब्रत नाथ की शाम को 48 दीपकों से आरती करने के बाद मरण हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी में एक बार जरूर यहाँ धूप देना है, अभिषेक करना है, और आरती से भगवान का तेज अपने अंदर प्रवेश कराना है। उससे ज्यादा अधिक लोगों का बहुत अच्छा मन बने कि मेरी जिंदगी में ऐसे भगवान मिले, तो हर घर में एक नियम बना लो, दस्तूर बना लो, नियोग बना लो कि हम परिवार सहित वर्ष में एक बार जरूर मुनि सुब्रत नाथ को भोग देने जाएंगे। वर्ष में एक बार। दिल्ली वाले सामूहिक बना रहे, कलकत्ता, बम्बई सब सामूहिक बना ले में कि हमें एक बार वर्ष में जाना है। ऐसे प्राचीन मुनि सुब्रत नाथ जिनकी महिमा हम महीनों महीनों पहले से गा रहे हैं, तो भी अभी तक मैं थका नहीं हूं। और मेरे से पूछो, जब तक मेरे घट में प्राण है मैं मुनि सुब्रत की महिमा गाते हुए थकूंगा नहीं। कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं इतनी महिमा गा रहा हूं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कितनी महिमा गाऊं ऐसा अभी तक महसूस नहीं हुआ। कितनी महिमा गाऊं, हर दिन ऐसे लगता है मैंने तो अभी महिमा कुछ गाई नहीं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं। और महीनों से देख रहा हूं प्रतिदिन कुछ नया नई बात, नया नया शक्ति, नया नया उनकी एनर्जी को मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं। और इतना जो आसपास के लोग हैं इनको मैंने महीने का और हफ्ते का कहा कि आप लोग एक नियम बना लें, और आसपास नसीराबाद, किशनगढ़, सब हफ्ते में एक दिन शाम को आकर के भक्तांबर, साधारण चीज नहीं दे रहा हूं तुम्हें, ये भक्तांबर जो स्रोत है ये किसी भी तीर्थंकर के सामने पढ़ा जा सकता है। 48 रिद्धियां जो है, 64 रिद्धियों को समाहित है इसमें। इनकी रिद्धियों के साथ दीप जलाना, जिस रिद्धिधारी, क्योंकि हमारे यहाँ है बंदे तदगुण लब्धे, हम भगवान के जिस गुण का स्मरण करते हैं, भगवान हमेशा एक ही है लेकिन भगवान के रूप अनेक है। भगवान को अनेक दृष्टि से देखो, भगवान के जितने गुण हैं उनकी जिस गुण की आप पूजा करोगे वही गुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। यानी 48 रिद्धियां, जैसे मान लीजिए उसमें रिद्धि है औषधि रिद्धि। अब औषधि रिद्धि ऐसी है कि जैसे ही तुम्हारे लिए औषधि रिद्धि पर उपयोग जाएगा, डॉक्टर अपना काम करेगा और ये औषधि रिद्धिधारी मुनिराज तीर्थंकर हमारे आत्मा के कर्मों का इलाज करेंगे।
जैसे इसमें ऐसी अष्टांग महानिमित्त नाम की रिद्धि है। आप कहीं जा रहे हैं और आपका कुछ अच्छा बुरा होने वाला है, अष्टांग महानिमित्त की रिद्धिधारी को यदि आपका उपयोग है तो आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि ये काम आपको करना है या नहीं करना। अष्टांग महानिमित्त। और इन महानिमित्तधारी मुनिराज को जब आप दीप जलाकर नमस्कार बोलेंगे, उस समय यदि आपका उपयोग टिक गया और आपको संकेत मिलना शुरू हो गया तो आप ना जाने कितने अनिष्ट से बच सकते हैं और कितने इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनके संयम के पर अघोर ब्रह्मचारित्र रिद्धि है, संयम के परिणाम मन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये 48 रिद्धियां जो इस भक्तांबर के साथ समाहित हैं, इन रिद्धियों के साथ आरती उतारना, यूं दीप जला दिया उतार दिया, ये सामान्य दीप है, लेकिन उस रिद्धि पड़ते हुए ज्योति को जलाना और वो 48 रिद्धियों से संपन्न होकर जब थाल को उठा करके आप भगवान की आरती उतारोगे, वो प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कई स्थानों पर मैंने असीम कालीन भक्तांबर को चलाया, जबलपुर, ललितपुर और कई, जब शाम को कोटा में शाम को चलता है और खांडू कॉलोनी में चल रहा है शाम को। क्या आप खांडू कॉलोनी वालों से पूछो, जो शाम को भक्तांबर चलता है किस प्रकार का माहौल बना है। और महिलाओं का तो सब घूमना घामना बंद होकर के बस शाम को, और इतना लाभ हो रहा है। मैं 1000 रुपए की बोली की करके आया था, आज वो कहते 11-11 हजार की बोलियां, 1 साल नहीं 5-5 साल लगाना पड़ते। अभी भीलवाड़ा में भी किया था। तो मेरा भाव आया आज शनिवार के दिन कि मुनिसुब्रतनाथ भगवान के यहाँ भी एक लाभ और एक तेज, एक एनर्जी और भक्तों तक पहुंचे और यहाँ प्रतिदिन शाम को आरती हो, और वो भी भक्ता सामूहिक हो। मैंने प्रातः काल कहा था अकेले में नहीं करना ये कार्य, आप भक्तांबर अकेले में पढ़ लेना, लेकिन 48 रिद्धियों के साथ दीप जलाकर अकेले में नहीं करना, क्योंकि अकेले करने में मुझे डर है कि तुम इसे संभाल पाओगे या नहीं, कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन सामूहिक रूप में करने में इसके बहुत फायदे। पूरे परिवार के साथ मिलकर करो, 2-4 परिवार मिलकर करो, पूरी कॉलोनी मिलकर करो, पूरा नगर मिलकर करो। और यहाँ का तो कल सुबह जो नाम आए थे उनके नाम पूछ करके अच्छी तरह 1-2 दिन में संयोजक बना लें। प्रत्येक दिन कोई ना कोई कॉलोनी वाले आकर के कि यहाँ शाम को आरती करें। बहुत बड़ा महत्व है। सब आपके लिए कर रहा हूँ, मुनिसुब्रतनाथ के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुनिसुब्रतनाथ भगवान को ना आरती की जरूरत है, ना अभिषेक की जरूरत है, और ना तुम्हारी जरूरत है, और ना हमारी जरूरत है। ध्यान रखना, मेरी भी भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे भगवान की बहुत जरूरत है। भगवान को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे भगवान की जरूरत है। अपन को भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। सब में स्वयं अर्थ क्रिया देखो और भाग्य मनाओ कि महाराज जी ने मुनिसुब्रतनाथ भगवान की हमें एक और शक्ति और एनर्जी का प्राप्त करने का साधन बताया, ये स्रोत बताया। महिलाएं लोग जो सुबह अभिषेक के लिए वंचित रह जाती हैं, वे आरती के माध्यम से भगवान की एनर्जी ले। पुरुष उसके माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से लेता है, शांति धारा के माध्यम से लेता है। तुम लोग आरती के माध्यम से लो और अपने परिवार को, पुरुषों को प्रेरित करो कि हमें आरती के लिए ले चलिए, हम मुनिसुब्रतनाथ भगवान की आरती करेंगे। महिलाओं के संकट जीवन में बहुत आने की संभावना रहती है। जब भी कोई बात होती है तो कहो मुझे एक बार 48 दीपकों से मुनिसुब्रतनाथ की आरती उतारने का अवसर दिलाइए। अपने परिवार में माँ बेटे से कहे, पत्नी पति से कहे, बहन भाई से कहे कि मुझे एक बार 48 दीपकों से भगवान की आरती उतारने का अवसर दीजिए। बहुत बड़ी महिमा आप खुद कुछ दिन के बाद पाओगे कि इसका चमत्कार क्या है। आप खुद अपने आप में, मैंने तो पहले कहा मेरी बात सुना करो, माना तो तुम अपनी करो। और अभी तक तो यही हुआ है, जो जो मैंने कहा वो सब आपके मुख से भी मैंने सुना। पहले तो मेरे मुख से आप सुनते हो, फिर बाद में आप लोगों के मुख से मैं सुनता हूं कि आप लोग कहते महाराज आपने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा किया, ऐसा हो गया। तो एक दिन ये भी कहोगे, जैसे आज शांति धारा और अभिषेक की तुम बात कर रहे हो,
कि महाराज मुनि सुब्रत नाथ भगवान का जब से अभिषेक करके गया, शांति धारा करके गया, तब से ये हो रहा, चमत्कार हो रहा। ऐसा ही कुछ दिन के बाद ही इस 48 रिद्धियों के दीप प्रज्वलन से, 48 दीपकों से आरती उतारने की भी आवाजें आएंगी, संस्मरण आएंगे कि इस आरती से भी हमारे जीवन में क्या उत्थान, कितनी उपलब्धि हुई, कितनी हमारी परेशानियां दूर हुई। इसी के